उमर से शादी कैसे कर सकती हूँ मैं? ताई अम्मी, मैं उसकी बीवी बच्चों की जिंदगी में मदाखलत कर सकती हूँ? देखो, उमर और सानिया का रिश्ता अब सिर्फ दिखावे का रह गया है। इस वक्त उसको एक बहुत मजबूत औरत के सहारे की जरूरत है जो उसकी बिखरी हुई जिंदगी को समेट सके। वो बेसिमत भाग रहा है बेटा, मैं उसको इस दौर से बचाना चाहती हूँ, वरना हम उसको कभी भी नहीं पा पाए। लेकिन ताई अम्मी, आपने मुझे कभी भी किसी के हक पर डाका डालने का सबक नहीं दिया है। ये डाका नहीं है बेटा, तुम तो लुटने वाले का साथ दे रही हो। लेकिन ताई अम्मी, लोग मुझे मौका परस्त कहेंगे, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? उमर मेरे बारे में क्या सोचेगा? उमर तो रजामंद है। आपने अपना वास्ता दिया होगा। नहीं, वो मेरी बात अब समझ गया है। राबिया, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं किसी और से करूंगा, अब चाहे वो औरत अच्छी हो या बुरी, क्योंकि मैं अब सानिया से पहले शादी करूंगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी और पे भरोसा कर भी नहीं सकता। तुम बहुत अच्छी हो राबिया। अम्मा जी का फैसला भी मुझे मंजूर है, अगर तुम भी मान जाओ। किताबें ये लो बेटा, दूध पी लो। फिर दूध? अम्मी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है मुझे दूध नहीं पीना। मुझे कोई नमकीन सी, कोई अच्छी सी चीज बना कर दें। लेकिन तुम्हारे अब्बा जान ने कहा है कि रोज आना। अब्बा जान के एग्जाम्स नहीं है, मेरे एग्जाम्स हैं। वैसे कौन सा इस घर में मेरी पसंद की कोई चीज बनती है? क्या खाओगे तुम, मुझे बताओ, मैं बना के ला देती हूँ। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अच्छा, फिर जाएं वो फ्रेंच फ्राइज और रोस्ट बना दे मेरे लिए। और ये रुके हैं, दूध लेकर जाएं, नहीं पीना मैंने। सानिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। भाभी, अब कोई तोप चलानी बाकी है? समझो तोप ही चल गई है। उमर शादी कर रहा है, और वो भी रबिया से। मामी, ये क्या नया तमाशा क्रिएट कर रही हैं आप? सॉरी, ये तमाशा मैं क्रिएट नहीं कर रही हूँ। असल में मेरी एक दोस्त है जो रबिया के साथ उसके ऑफिस में जॉब करती है। वो बता रही थी कि रबिया ने शादी के लिए ऑफिस से छुट्टियां ली हैं और उसकी उमर से शादी हो रही है। भाई, वो जहन्नुम में जल के राख हो जाए, आई डोंट केयर। सानिया, तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी इजाजत के बगैर शादी कर रहा है वो। तुम्हें तो कोर्ट में ले जाकर उसे जलील करना चाहिए। भाभी, मुझे उस शख्स में अब कोई इंटरेस्ट नहीं। वो शादी करे, डिवोर्स करे, उसकी मर्जी। मेरी जिंदगी में अब वो नहीं है। उफ़ो, सानिया देखो, इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। मामी प्लीज, इस टाइप के मशवरे आप अपने पास रखें और प्लीज जाएं यहाँ से। ओके, जैसे तुम लोगों की मर्जी। मम्मी, आप मीमी आई एम फाइन। मेरी फिक्र मत करो। मैं हमेशा जानती थी कि उमर रबिया से शादी करेगा। बिला वजह तो नहीं लड़ती थी ना उससे। अब तुमने अपने डैडी का असली रूप देख लिया। मगर अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं अमान से शादी करूंगी और तुम कोई एतराज नहीं करोगी। बेवफाओं को बेवफा समझे। वाओ, इतना खूबसूरत घर, कितना खूबसूरत घर है अंकल। वैसे तुम्हारी मामा मुझे प्यार से मानी कहती है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे मानी कह सकती हो। जरूर मानी अंकल। आओ, ड्राइंग रूम, ये देखो। आओ, ये देखो, ये है ड्राइंग रूम। वाओ, व्हाट अ ह्यूज ड्राइंग रूम। हमारे पुराने घर में भी इतना बड़ा ड्राइंग रूम नहीं था। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। चलो, आप तुम्हें ऊपर रूम से, अब मैं तुम्हें ऊपर के रूम से दिखाता हूँ।
सो बिग, हाँ, विद अ ब्यूटीफुल व्यू। उसके साथ एक गैलरी भी, और बाहर का व्यू बहुत अच्छा नजर आता है। वाओ, आओ, ये देखो, ये है तुम्हारा बेडरूम। रियली? वाओ, थैंक यू सो मच अमान अंकल। फिर अमान अंकल, जस्ट मान, ओके? ओके ओके, सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। जी मामा, मैं अमान अंकल के साथ ही आई हूँ घर देखने। अच्छा, मैं पूछती हूँ। अमान अंकल, आपका फोन ऑफ जा रहा है, मामा काफी देर से ट्राई कर रही हैं। अरे हाँ यार। अच्छा मामा, वो आपसे बात करना चाह रही थी। अच्छा, मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ, ओके? वो आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है? ओके, दाफिज। चले। सानी, बेटा कहाँ गुम हो? कहीं गुम नहीं। वो मिमी से बात की थी तो उसने बताया कि वो अमान के साथ नया घर देखने गई है। अच्छा, ये तो गुड न्यूज़ है। तो तुम क्यों परेशान हो? परेशान नहीं हूँ, बस अमान का मिमी में इतना इंटरेस्ट लेना मुझे जरा डिस्टर्ब कर रहा है। पहले तुम परेशान रहती थी कि इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अब परेशान हो रही हो कि दोनों में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये क्या बात हुई? आई नो मामा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ बात है जो मुझे पिंच कर रही है, बट आई डोंट नो। सानी बेटा, तुम बहुत वहमी होती जा रही हो। ये भी कोई परेशानी वाली बात है भला? हद हो गई है, पागल। क्या बोलूं, मुझे ताई अम्मी की बात ने बहुत परेशान कर दिया है। मैं अपनी जिंदगी से शादी का आइडिया निकाल चुकी हूँ। जानता हूँ, मुझ जैसे शख्स से शादी का फैसला किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होगा, और तुम्हारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ लोगों की बातों से डर लगा। क्या कहेंगे कि सारी जिंदगी में तुम लोगों के साथ रही और अब सानिया का घर तोड़कर उसकी जगह ले ली। गलत। सानिया ने अपनी जगह खुद छोड़ी। ये सच हमें पता है, दुनिया वालों को नहीं। लोगों की परवाह मत करो, वो किसी को भी खुश नहीं देख सकते। राबिया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, ना ही मेरा हक है और ना ही मैं ऐसा करना चाहता। तुम किसी दबाव में आके फैसला करो। मेरा माजी, मेरा हाल, सब कुछ खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है। सानिया और तुम्हारे बच्चे। सानिया को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो मुझसे अलहदगी का फैसला कर चुके हैं। फिलहाल बच्चे उसी के पास रहेंगे। अगर वो मेरे पास आना भी चाहे तो तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन हैंडल देमसेल्व्स। थैंक यू रब, तुम वाकई मेरी मदद। जो हर मुश्किल में काम आता है। ऑफ कोर्स, बंदा उसी को तकलीफ देता है जहां से रिलीफ की उम्मीद हो और जिसमें रिलीफ। मेरा ख्याल है आज तो हम दोनों को अच्छी खासी भूख लगी हुई है। पेट भर के खाना। लो, थैंक यू। ये जूस। देखो जरा अपने बाप को, देखो किस तरह तुम सब लोगों को भुलाकर मजे से अपनी महबूबा के साथ डेट लगा रहा है। ये है इसका असली चेहरा। रिमी, मगर हुआ क्या है? अमान अंकल ने कुछ कहा है? नहीं, बल्कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है। घर ठीक था? तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा है। हम कब शिफ्ट होंगे मामा? अभी तो नहीं, शादी के बाद,
वो हमारा घर होगा। किसकी शादी? देखो मेरी जान, अब तुम बच्ची नहीं रही। आप जानती हो ना अमान अंकल और मेरे बारे में। आपके डैड से खुला लेकर मैंने इरादा किया कि मैं अमान अंकल से शादी करूंगी, क्योंकि वो हम सबको इकट्ठे रखने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा फैसला किया है मामा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अमान अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। आप उनसे शादी जरूर करिएगा। मुझे पूरा यकीन है वो हम सबको बहुत खुश रखेंगे। अल्लाह का शुक्र है मिमी को कोई एतराज नहीं। इसका मतलब है अमान के साथ वो वाकई उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मामा की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। बेटा मैं ब्याह कर इसी घर में आई थी और 45 साल से यहीं रह रही हूँ। मेरा दिल यहीं लगता है बेटा। तुम लोग जाओ अपने नए घर में। तुम और रबिया खुश रहो, आबाद रहो वहाँ। अम्मा जी इस तरह आपको तना छोड़ के यहाँ? नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आराम से हूँ। दिन भर मोहल्ले वालियाँ आती जाती रहती हैं और बेटे अगर कोई काम हो तो मेरी एक आवाज पे लड़के दौड़े चले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। ताई अम्मी आपके बगैर तो मैं जाऊंगी नहीं। बेटा पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो और ब्याही बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ब्याही बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। मैं तो अपने घर में ही हूँ, ससुराल भी यही, मैका भी यही। मैंने राबिया से कहा कि ये अब बस नौकरी छोड़ दे, बहुत हो गई मुलाजिम। हाँ मर्जी है इसकी। बेटा चाहो तो नौकरी रखो, नहीं तो छोड़ दो। ताई अम्मी एकदम तो नहीं छोड़ सकती ना, 2-3 महीने तो चाहिए। हाँ जब सब काम इतनी अच्छी तरह से हो गए तो ये काम भी इंशाल्लाह खैरियत से हो ही जाएगा। इंशाल्लाह जब तक आपकी दुआएं साथ रहेंगी सब ठीक हो जाएगा। बस बेटा जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत कामयाब करे। मुझे धमकियां देने या डराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तुम्हारे पास मासूमा के खिलाफ कुछ भी नहीं, और ना ही अब मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि अब वो सब कुछ समझ गई है। इसलिए बेहतर है कि अब तुम भी सब कुछ छोड़ दो। मैं उसके घर आके उसके बाप के सामने उसको जलील करूंगा। मत आना, उसका बाप तुम्हें जिंदा नहीं जाने देगा। धमकी? धमकी नहीं है बेवकूफ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम कुछ दिन सब्र कर लो, हम कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं ना। ओके? हाँ ठीक है ठीक है, तुम जाओ जहन्नुम में, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। किससे बात हो रही थी? वो मेरी एक दोस्त थी या था कॉलेज का पुराना फ्रेंड। तो तुमने शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा? सबको छोड़ दिया आंटी, लेकिन कुछ क्लोज फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। घटिया बेशरम, जी चाहते कि जल्द से जल्द इसे यहाँ से दफा कर दूं, मगर बाबर ठीक कहते हैं मुफ्ती साहब। बाबर के चले जाने के बाद इसे यहाँ से चलता करना होगा। मामा इतनी परेशान क्यों हैं आप? डैड ने शादी कर ली है, तो आप ये अमान अंकल से शादी कर ले। मिमी मैं जानती थी कि उमर रबिया से जरूर शादी कर लेगा। हर औरत अपने शौहर के बदले अंदाज और रवैये को जानती है। अब तुम्हें समझ आए कि हमारी लड़ाई महज शक की बुनियाद पे नहीं होती थी। डैड ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं उनसे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। आई हेट डैड, और ना ही उनकी कभी शक्ल देखूंगी। मत रो मेरी जान, प्लीज। मैं हूं ना तुम्हारी मामा, और अमान अंकल तुम्हें तुम्हारे डैड से ज्यादा प्यार करेंगे। तुम्हें वो हर चीज देंगे जो तुम्हारे डैड आज तक नहीं दे सके। बस तुम परेशान मत हो। मिमी, यू नो आई लव यू।